हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम नाटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाटो से रिलेटेड सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए किस तरह के सवाल इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पहले इन सवालों को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ऊपर ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी वाला सन 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके मेंबर्स कितने हैं? तो सही जवाब होगा 30। कितने मेंबर्स है इसके? 30 इसके सदस्य संख्या है। ठीक है, नाटो के कितने मेंबर्स है? 30 देश इसके सदस्य संख्या है। अगला सवाल है, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन सा है? नया मेंबर कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया यह साल 2020 में नाटो में शामिल हो गया था। देखिए वर्ष 2017 में मॉन्टेनेग्रो और साल 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था नाटो में। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। इसके महासचिव कौन है? तो सही जवाब होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में ये नाटो के महासचिव हैं। अगला सवाल देखिएगा, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल है? इसमें कितने यूरोपीय देश शामिल है? आपसे यह सवाल पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा देखिए 27। सही उत्तर क्या है इसका? 27 यूरोपीय देश इसमें शामिल है। देखिए नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं और 27 यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश इसमें शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, 27 यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश इसमें शामिल है। अगला सवाल है, देखिए क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? नहीं। सही उत्तर क्या होगा? नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन एक नाटो भागीदार देश जरूर है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। देखिए डिटेल में समझते हैं एक्चुअली नाटो है क्या। देखिए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हमने कवर कर लिए, लेकिन इसके बारे में डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली नाटो है क्या? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप पूरा लास्ट तक देखिएगा तो जितने क्वेश्चन सभी आपने कवर किए हैं वो आपको सारे याद रहेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में से हम क्या कहेंगे? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य जो था वह था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो इसमें क्या है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं नाटो में। उत्तरी अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं इनके बीच में ये एक सैन्य संगठन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी उत्तरी अमेरिका के देशों पे या फिर यूरोपीय देशों पे बाहर वाले देश अगर जब भी आक्रमण करेंगे तो ये जितने भी 30 देश जो इस नाटो में शामिल है ये सारे देश मिलकर के अपनी सेना उस देश में भेजेंगे जहां पर आक्रमण हो रहा है। जिस नाटो सदस्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है वहां पर अपनी सेना भेजेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। मतलब आप समझ गए, बहुत सारे मान लीजिए 30 देश है, ठीक है,
30 देश में से किसी एक देश के ऊपर, इसके ऊपर आक्रमण किया किसी बाहरी देश वाले ने, ठीक है, जो नाटो का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में जितने भी ये नाटो देश के मेंबर्स हैं, ये सारे मिलकर अपनी सेना को यहां भेज देंगे और इस देश की मदद करेंगे, ठीक है। तो नाटो क्यों बनाया गया? ताकि एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है। देखिए, नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और लक्समबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। शुरू में कितने थे? सिर्फ 12 इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? नाटो कंट्रीज कितनी है? 30। कितने हैं? 30। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है, ठीक है। जितने प्रश्न अभी हमने ऊपर किए हैं उसमें देखिएगा आप 2-3 प्रश्न यहाँ पर कवर हो गए। जैसे इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। शुरू में इसके कितने संस्थापक थे? तो 12 थे। वर्तमान में कितने हैं इसके सदस्य? 30 हैं। और साल 2020 में नया मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। सिंपल सा है, नाटो क्या है? एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इसे क्यों बनाया गया? जैसे कि एग्जांपल भी मैंने बताया अभी आप लोगों को। जैसे ये 30, मान लीजिए 30 देश है, किसी एक देश पर आक्रमण हो रहा है और ऐसा देश आक्रमण कर रहा है जो नाटो का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में ये सारे देश जो नाटो कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, ये सारे देश मिलकर इस देश की रक्षा करेंगे, ठीक है। ये सारे अपनी सैन्य ताकतें जितनी भी इनके पास सब यहाँ पर भेजेंगे और जो बाहर वाला जो आक्रमण कर रहा है इनके ऊपर, उसको यहाँ से खदेड़ देंगे, ठीक है। मतलब इसकी मदद कर देंगे इस देश की। समझ में आ रहा है आपको? बस इसलिए ही नाटो को बनाया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर यह काम करता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर सन 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक शर्त है यूरोपीय देश। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत देश क्यों नहीं है नाटो का सदस्य, क्यों नहीं है? क्योंकि वह यूरोप में नहीं आता है। भारत देश किस में आता है? एशिया में आता है, ठीक है। इसलिए इसको नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब नाटो क्या कर रहा है? अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए हैं, ठीक है। मतलब कि अब वो न्योता दे रहा है कि आप और लोग आकर हमारे इसमें शामिल हो सकते हैं। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया को नाटो के सहयोगी हैं, ठीक है। ये सारे नाटो सहयोगी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो सोवियत संघ है, ठीक है, इसी को रशिया को ही सोवियत संघ का हिस्सा मानते हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहा था, ठीक है। अपनी बाउंड्री बहुत फैलाते जा रहा था। उसके लिए क्या कर रहा था? जो छोटे छोटे देश है सबके ऊपर आक्रमण करता और वहाँ पर इनको हत्या लेता, ठीक है। मतलब अपने रशिया में ये मिलाता चला जा रहा था और एक बड़ा सा सोवियत संघ बना रहा था। तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए नाटो, ठीक है, जो नाटो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो छोटे छोटे देश हैं ये सारे मिलकर एक शक्ति बन जाए और जो रशिया जो हरकत कर रहा है, जो अपने में मिलाना चाहता है, इसको रोक सके। और जो छोटे छोटे देश हैं, ये जो छोटे छोटे देश है, ये जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहें और किसी देश में शामिल अगर नहीं होना चाहते तो इनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई इनको जबरदस्ती नहीं अपनी में शामिल करे। इसलिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया, ठीक है। नाटो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए ये 30 देश है यहाँ पर, ठीक है, 30 देश है यहाँ पर, और जो ये रशिया है, रशिया ने यहाँ पर किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ऐसे में जितने भी ये नाटो कंट्री के जो मेंबर्स बने हुए, ये सारे मिलकर इस देश की रक्षा करेंगे, यहाँ पर इसकी हेल्प करेंगे और जो रशिया ने जो अपने सैनिक यहाँ पर भेज रखे हैं उनको वापस भेज देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो रशिया है ये अपनी बाउंड्री को ना फैलाए ज़्यादा, इसलिए ही इन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन गठित किया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तब होगा क्या? रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में मिल जाए? अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर नाटो की सेनाएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और आपको पता है अमेरिका और रशिया के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। तो जो नाटो की जो सेनाएं हैं, एक्चुअली ये अमेरिका के ज़्यादा कहने पर चल रहा है, ठीक है। तो रशिया को ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे देश हैं
काफ़ी सारे देश जो रशिया के आसपास आते हैं ये नाटो में जुड़े हुए हैं। तो रशिया को ये लगता है कि अगर ये सारे मेंबर्स धीरे धीरे अगर नाटो में जुड़ जाएंगे तो मैं कहीं ना कहीं चारों तरफ से या फिर 3 तरफ से जितनी भी बाउंड्री हैं वहाँ से मैं दुश्मन से घिर जाऊंगा। ठीक है, इसलिए रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। ठीक है, देखिए और इसको डिटेल में समझते हैं। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला लिया ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, बस चर्चा चल रही है और चर्चा से ही इतना ज्यादा नाराज हो गया रूस। ठीक है, देखिए यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की जो सेनाएं हैं यह यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी इसकी। ठीक है, वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। क्यों नहीं चाहता समझ में आपको? क्योंकि रूस को ये लगेगा कि मुझे घेर लिया है दुश्मनों ने, बस यही नहीं वो चाहता और यूक्रेन पर वो हमला कर रहा है। एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों जो देश है ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, सोवियत संघ को आप रशिया कह सकते हो अभी। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ एक्चुअली में बहुत बड़ा था, धीरे धीरे इसका विघटन होता चला गया, ये कम होता चला गया धीरे धीरे और अब ये देखने में सिर्फ हमें रशिया दिखता है। ठीक है, मतलब पहले बहुत बड़ा था। सोवियत संघ क्या कर रहा था, बहुत सारे देशों को अपने में मिला रहा था, वहां पर फाइट करता और उनको अपने में मिलाता चलता। बस इसको रोकने के लिए ही नाटो ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया था। ठीक है, कि ये ऐसी हरकत ना करे, जो देश स्वतंत्र रहना चाहते हैं उसको स्वतंत्र रहने दीजिए, आप अपने आप में ना मिलाएं। ठीक है, यूक्रेन का नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ठीक है, ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि सन 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। ठीक है, रूस क्या चाहता है, देखिए रूस की मांग देखिए। रूस जो घिरा इतना जो बड़ी इसकी जो बाउंड्री है, इसमें ऐसे इसके कोने कोने पे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं। तो वहां पर रसिया को ये लगता है कि मुझे सब देशों ने घेर लिया है और मैं अब अपने देश का विस्तार नहीं कर पाऊंगा, तो वो बस तिलमिला गया है और वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो। अगर शामिल हो गया तो इसके बाउंड्री पर जो नाटो के सैनिक है ये आकर खड़े हो जाएंगे और जो ये अपनी मनमानी करना चाहता है रसिया वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि क्यों फाइट हो रही है, यही रीज़न है, नाटो का रीज़न है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे मैंने कवर करवा दिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।